ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा न स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वं पद वाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तं समाधिदशा संपन्नं शुद्धं चैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः। शंकराचार्य जी त्वं पद का लक्ष्य दर्शाते हैं। लक्ष्यार्थ क्या है? उपाधि विनिर्मुक्त, सर्व उपाधि से मुक्त है, समाधि दशा संपन्न। वेदांत शास्त्र में और योग शास्त्र में समाधि शब्द अलग है। योग शास्त्र में समाधि को कहते हैं द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि। दृष्टा जो है उनके स्वरूप में स्थित हो जाना, वो समाधि है। तो स्वरूप में जो स्थिति है, आप देखिए, उसको समाधि कहते हैं। फिर वो समाधि को निर्विकल्प सविकल्प कहते हैं। आप देखिए, सविकल्प माने कि वृत्ति है, निर्विकल्प माने कि वृत्ति का प्रवाह है, लेकिन उनके प्रति कोई सजागता नहीं है। स्वरूप में स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो वृत्ति का जो प्रवाह है उनके प्रति भी हम सजाग नहीं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्लो ऑफ द थॉट। अंडरस्टैंड? इट्स नॉट द स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द थॉट। आप समझना, क्योंकि निरोध शब्द का अर्थ भी क्या है? निरोध शब्द का अर्थ भी समाधि है। योग शब्द का युजिर निरोध है। आप देखिए, युजिर संयोग नहीं है। युज धातु जो है वो संयोग के अर्थ में नहीं है, निरोध के अर्थ में है। लेकिन यहां तो क्या कहा गया? समाधि दशा संपन्ना शुद्धम चैतन्यम। यहां समाधि को त्वम पद के लक्ष्यार्थ के अर्थ में दर्शाया है। आप समझना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आप है, तो ऐसा नहीं है
आप आंख मूंद कर जब बैठे तब शुद्ध चैतन्य है। समाधि अवस्था, व्युत्थान अवस्था, ये योग शास्त्र है। वेदांत उसको नहीं मानता, आप समझना। क्यों? यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय। आप देखिए, क्यों? चैतन्य सर्वव्यापी है। जहां जहां मन जा रहा है वो सब क्या है? शुद्ध चैतन्य मात्र है। आप देखिए, व्युत्थान अवस्था भी समाधि है, समाधि अवस्था, ध्यान अवस्था भी समाधि है। आप सब, और इसीलिए व्युत्थान अवस्था, समाधि अवस्था, दो अवस्था योग शास्त्र बनाते हैं। वेदांत में ये दो अवस्था नहीं है। कल मैंने कहा स्पष्ट रूप से कि तत्वमसि वाक्य जो है वो गुरु शिष्य को उपदेश कर रहे हैं। तो गुरु जब उपदेश कर रहे हैं तो त्वम मानी तू, त्वम का अर्थ है तू, मानी शिष्य को लक्ष्य में रखकर कहते तू तत् है। तू तत् मानी परोक्ष, कल जो बताया परोक्ष मानी कि जो हम यहाँ नहीं देख सकते, जिसको पांच इंद्रियों के द्वारा जिसको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं वो तत् है। यहाँ पर भी हम कहते हैं ना यह और वह। यह मानी क्या है? जो हमारी इंद्रिय के सामने है। वह मानी जो इंद्रिय से दूर है, उसको वह कहते हैं। तो तत् मानी वह। तो तू वह है जब कहते हैं तो वो तत्पद क्या है वो नेक्स्ट वाक्य में आएगा। त्वम पद क्या है? त्वम पद मानी शब्द। तो ये पद मानी ये पदवी नहीं देना है, पद मानी शब्द। तत्त्वम असि में कल मैंने जैसे बताया तीन शब्द है। त्वम शब्द है, तत् शब्द है, असि शब्द है। तो त्वम शब्द मानी त्वम पद। शंकराचार्य जी कहते हैं त्वम पद का जो वाच्यार्थ वो क्या है? मैं स्थूल शरीर हूं, मैं जीव हूं। अब देखिए, लेकिन आप जो जीव जो है, जो आप अपने आप को जीव मान रहे हैं, लेकिन उसका जो लक्ष्यार्थ जो है वो तो क्या है? आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो समाधि दशा संपन्न। अब देखिए, यहाँ समाधि शब्द त्वम पद में शंकराचार्य जी ला रहे हैं, मानी कि अपने चैतन्य स्वरूप को समझना, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, वो जो है वो लक्ष्यार्थ है। आप समझो, लेकिन अभी भी अद्वैत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो तत्पद है, तत्शब्द है, उनका अर्थ भी हमें समझना है। क्योंकि जीव और ईश्वर हम जो दो कहते हैं, तो जीव मानी कि साहंकार किंचिदग्न, हम देख के गए, जो एक शरीर में अहम करके बैठा है। अब देखिए, और मैं अल्पज्ञ हूं। ये प्रत्येक जीव के अपने बारे में अभिप्राय। इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, what you think about yourself is important. What शास्त्र says, what गुरु says, गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो महत्व का है। अब समझो, आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, तो आप अल्पता में बैठे, अल्पज्ञ है। अब देखिए, और ये जो अल्पता है, मैं शरीर नहीं हूं, देखो वही तो आत्मा की व्याख्या है। तीन प्रकार का शरीर मैं नहीं हूं, पंचकोश से अतीत हूं, अवस्था साक्षी हूं। अब तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है वह सच्चित ये जीव है। मैं हूं और मैं चैतन्य स्वरूप हूं, अहम अस्मि, वो जीव है। लेकिन मैं आनंद स्वरूप अनंत जो हूं। इसलिए मैंने परसों क्या कहा था, जीव अपने को ईश्वर से भिन्न मानेगा तो अल्प हो जाएगा, और ईश्वर जीव से भिन्न है तो ईश्वर जड़ हो जाएगा। आप समझो, क्योंकि वो दृश्य हो जाएगा। आपसे भिन्न जो है वो तो चैतन्य नहीं है, आप एक अद्वितीय चैतन्य है। और इसीलिए त्वम पद का लक्ष्य अर्थ शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य एक ही जो आप है, आप समझना। आपसे भिन्न जो भी कुछ है वो सब जड़ है। मुझे जो देख रहे हैं वो दृश्य है, जड़ है। आप समझो, अब ये बात स्पष्ट रखो अपने मन में कि चैतन्य एक ही है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाय। आपकी शंकराचार्य जी वहां कहते हैं उपलब्धि स्थान है, चैतन्य का उपलब्धि स्थान। आप एक, आपकी बुद्धि एक ही है,
जहां ये चैतन्य उपलब्ध हो रहा है। आप समझो, अन्य सर्व कहीं पर भी आप चैतन्य सिद्ध नहीं कर सकते। शुद्ध चैतन्य जो शंकराचार्य जी कहते हैं वो त्वम पद में निश्चित होता है। आप देखिए, अन्य कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि चैतन्य किसको हमने कहा, ये सब डेफिनेशन हो गई है। अब समझना, सच्चिदानंद स्वरूप जब देखा तब कि चैतन्य कौन है, परसों भी मैंने कहा वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष मानी कि कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो शुद्ध चैतन्य में दशा समाधि दशा संपन्न, उस शुद्ध चैतन्य में जो स्थिति है उसे तम पद का लक्ष्यार्थ कहते हैं। आप समझ, लेकिन अभी तत्पद जो है महावाक्य में तत्त्वम असि, अब तत्पद जो है वो तत्पद जो है उसका वाच्यार्थ जो है वो तो क्या है, जगत कारण जो है वो वाच्यार्थ है, लेकिन स्वरूप क्या है। तो शंकराचार्य जी आगे वाक्य में कहते हैं, पेज पृष्ठ नंबर 13 34 नंबर, एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं शुद्ध चैतन्यं तत्पद लक्ष्यार्थः एवं इसी प्रकार से सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः ईश्वरः। आप देखिए, आप समझना है ये द्वैतवादी क्यों अद्वैत से गुस्सा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वेदांत में ईश्वर को भी उपाधि युक्त दर्शाया है। इसका अर्थ होता है ईश्वर भी मिथ्या है। आप समझना ये वाक्य ठीक से, जीव भी मिथ्या है, ईश्वर भी मिथ्या। क्यों? सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः ईश्वरः वाच्यार्थ, वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं है। आप समझो, है ना? क्यों? क्योंकि उपाधि, आगे हम देख के गए, अविद्या उपाधि ही जीवः उच्यते, माया उपाधि ही ईश्वरः उच्यते। अब देखो, मिथ्या की व्याख्या हमने क्या की थी, जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता सापेक्षिक है, हम देख के गए ये सब। तो ईश्वर शब्द किसके कारण आया? माया उपाधि उपहित। आप देखिए, तो माया उपाधि से हम ईश्वर कहते हैं, तो वो सापेक्ष हो गया। अविद्या उपाधि से जीव है, उसी प्रकार से माया उपाधि से ईश्वर है। अब देखिए, और इसीलिए वेदांत ये कहता है कि जीव मात्र मिथ्या नहीं है, ईश्वर भी मिथ्या। जो सत्य है वो क्या है? वो लक्ष्यार्थ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब हम कहते हैं तो वो जो ब्रह्म जो है वो शुद्ध चैतन्य मात्र है। अब सब संपूर्ण केनोपनिषद जो है वो ये शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है। आप देखिए, संपूर्ण मांडव्य उपनिषद क्या है? वही है जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जीव भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, जगत भी नहीं है। आप समझो, क्योंकि जीव भाव है इसलिए ईश्वर है, अविद्या उपाधि है इसीलिए ईश्वर है, माया उपाधि है इसीलिए ईश्वर है। आप जगत को देख रहे हैं, देखो मिट्टी तो मिट्टी ही है। आप घड़ा है ऐसा जब कहते हैं, घड़ा उत्पन्न किया तो घड़ा कार्य है, तो कारण क्या हुआ? मिट्टी। लेकिन मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु है? नहीं है। आप तो घड़ा नहीं है, जो है वो क्या है? मिट्टी मात्र है। अब घड़ा कार्य ही नहीं है तो कारण भाव है मिट्टी में। तैत्तिरीय उपनिषद में इसलिए बहुत शंकराचार्य जी बहुत विस्तृत करते हैं कि कारणत्व जिसको आप कहते हैं वो कारणत्व भी तत्पद में नहीं है। कारणत्व जब तक आप स्वीकार करेंगे तब तक ईश्वर है। इसलिए तत् शब्द का अर्थ क्या करते हैं? अब देखिए, तत् जगत कारण ब्रह्मत्वमसि,
तो जगत कारणत्व जो है वो कारणत्व भी मिथ्या है, क्योंकि घड़ा है ही नहीं, तो मिट्टी तो है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद वाक्य क्या है, मृत्यु के तेव सत्य, मृत्यु का मात्र है। घड़ा है तो फिर कारण कहेंगे ना, वे घड़ा ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, तो कारण कहां से आएगा? समझ रहे? इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब माया उपाधि के कारण ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। आज मेरे ध्यान में भी क्या है, सर्वव्यापकता भी क्यों कहनी पड़ती है? एक मिट्टी मात्र है तो वहां व्यापकता कहां? लेकिन अनेक घड़े हैं, अनेक पात्र हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि मिट्टी व्यापक है। हाँ, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्वज्ञाति विशिष्ट जो है, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी, ये जो विशेषता जो ईश्वर जो है वो तो तत्पद वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ है मानी कि वो मिथ्या है। जो लक्ष्य है वो तो क्या है, उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम। अब देखिए वहां पर भी क्या है, जीव में अविद्या उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य। यहां पर भी क्या है, माया उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य मात्र, वो लक्ष्यार्थ है। तो उपाधि की दृष्टि से जीव और ईश्वर है। आप समझ रहे? जब तक जीव भाव है ना तब तक ईश्वर है, जीव भाव नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। जो है वो क्या है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अब शांतम शिवम जो है, वहां शांत शब्द जो है ना वो शांति के अर्थ में नहीं है। आप देखो वो पीस लिखते हैं, पीस नहीं है वहां पर, आप समझना है। अब शांतम शिवम जब कहते हैं तो शांत मान क्या है, वो एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। दूसरा है तो अशांति है, यहां तो है ही नहीं दूसरा। इसलिए गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न। आप पहले संसार सिद्ध करो, फिर उसकी निवृत्ति हम करेंगे। आपका संसार सिद्ध ही नहीं होता है, किसकी निवृत्ति आपको करनी है? जीव सिद्ध ही नहीं होता है, ईश्वर सिद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो वाच्यार्थ है। तो किसकी निवृत्ति आपको करनी है? आप समझो। इसीलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, जीव ईश्वर भी नहीं। लेकिन जब तक आप जीव भाव में बैठे हैं तब तक ईश्वर भी है। आप समझना, जीव भाव में है तब तक ईश्वर है, उतना ही नहीं। पूज्य स्वामी जी उससे आगे जाके कहते थे जब तक जीवन मुक्ति है तब तक ईश्वर है। ज्ञानी भी भक्त है भगवान का, चतुर्विधा भजन्ते मां। आप देखिए भगवान कहते ज्ञानी भी मेरी भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन मुक्त अवस्था है, मानी जब तक प्रारब्ध है तब तक ईश्वर भी है। आप समझना, ज्ञानी भी भक्त है। और इसीलिए ये बहुत स्पष्ट हमारे मन में रहना चाहिए। कल जो मैंने कहा कि कारण शरीर का अभाव है वो ज्ञानी है, जिसका कारण शरीर अविद्या का नाश हो गया है। अब देखिए, लेकिन प्रारब्ध कर्म के कारण ये स्थूल सूक्ष्म शरीर रहेगा, कारण शरीर नहीं रहे। ज्ञानी का कारण शरीर नहीं होता है, मात्र स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसको जीवन मुक्ति अवस्था कहते हैं। अब वो आएगा आगे, आप समझो। और इसीलिए ईश्वर भी सर्वज्ञत्वादि उपाधि के कारण ईश्वर है। उपाधि शून्य जो है वो तो शुद्ध चैतन्य मात्र है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उपाधि की दृष्टि से दो है, जीव और ईश्वर, लेकिन उपाधि शून्य जो है वो तो शुद्ध चैतन्य मात्र है। इसलिए मैंने सागर का दृष्टांत दिया। सागर जो है वो ईश्वर है, तरंग है वो जीव है। लेकिन जल के बिना सागर होता है क्या? नहीं। तो जल की दृष्टि से सागर और तरंग में क्या भेद है? तरंग भी जल है, सागर भी जल है। और इसीलिए तरंग की दृष्टि से वो सागर ईश्वर है, आप देखिए। लेकिन जल की दृष्टि से देखते हैं तो न जीव है, न ईश्वर है, न कार्य है, न कारण है, आप देखिए। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उपाधि शून्यम, ईश्वर उपाधि से शून्य जो है। देखो मांडुक्य में भी वही है, हम यहां आगे देख के गए कि स्थूल शरीर अभिमानी को विश्व कहते हैं और समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी को विराट कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर अभिमानी को तेजस कहते हैं।
समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक अविद्या उपाधि जो है, प्राज्ञ कारण शरीर अभिमानी जो है, उसको प्राज्ञ कहते हैं। समष्टि कारण शरीर अभिमानी ईश्वर है। आप देखिए वहां पर भी ईश्वर मिथ्या हो गया, आप समझना, क्योंकि समष्टि कारण शरीर अभिमानी है, वो ईश्वर है। लेकिन आप कौन है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ईश्वर भी चैतन्य स्वरूप है, जीव भी चैतन्य स्वरूप है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम लक्ष्यार्थ। जब हम तत्पद का प्रयोग करते हैं, तत्शब्द का प्रयोग करते हैं, उनका लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य। जब हम त्वम पद त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य है। और इसलिए आगे कहते हैं एवं च जीव ईश्वरयोः चैतन्य रूपेण अभेदे बाधक अभावः। एवं इस प्रकार से जीव ईश्वरयोः, जीव और ईश्वर दोनों का चैतन्य रूपेण अभेद, चैतन्य दृष्टि से दोनों में अभेद है। वो अभेद बुद्धि अन्य शास्त्र में नहीं है, आप समझना। इसीलिए जो षड दर्शन हम जो कहते हैं, षड दर्शन में वेदांत मात्र, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, वहां पर ही अभेद बुद्धि है। अन्य कहीं पर भी अभेद बुद्धि की चर्चा ही नहीं है, आप समझना। और इसीलिए बाधक अभाव है, ये बहुत सुंदर आप समझना है। ये बाधक अभाव जो है हम कल देखेंगे, लेकिन चैतन्य की दृष्टि से जीव और ईश्वर दोनों एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य मात्र है, उसी को अभेद कहते हैं। ये बाधक अभाव क्या है वो हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।